Okay, listen now. Today we are going on lipoproteins metabolism. आप सब लोगों ने अभी तक लिपिड मेटाबॉलिज्म आपने देखा कि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस किस तरीके से हो रहा है, फैटी एसिड सिंथेसिस कैसे होगा, फैटी एसिड आपको मेटाबॉलिज्म करना है. प्रोसेस ऑफ फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म कॉल बीटा ऑक्सीडेशन. स्टेप ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन. स्टेप्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन. फर्स्ट, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, देन transport of fatty acid through Carnot and Settle. Two enzymes working there, CAT first and CAT second. Carnitine cell transferase first and carnitine cell transferase second. Then proper oxidation, oxidation, reduction, oxidation, and cleavage. Acyl coenzyme converting into acetyl coenzyme. Now the acetyl coenzyme comes in TC cycle. When acetyl coenzyme comes in TC cycles, how many ATP generate? How many ATP generate? 16, 36. हाँ जी, एक एसिटाइल कोएंजाइम में टीसी साइकिल के अंदर जाएगा, कितना एटीपी बनेगा? 18. ओके. लास्ट बेंच, एसिटाइल कोएंजाइम में से टीसी साइकिल में कितने एटीपी बनेंगे? नो नो, according to new calculation means NADH is equal to 2.5 ATP, 10 ATP, and according to old calculation 12 ATP generate in TC cycle. Rate limiting step of cholesterol synthesis. कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस हो गया ना आपका. रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस. HMG को ये रिडक्टेज या फिर सिंथेटेज? श्योर या सिंथेटेज है? देखना सिंथेटेज होगा. पूल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फंक्शंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा कोलेस्ट्रॉल? सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, बाइसोल्ट फॉर्मेशन, स्टेरॉइड हार्मोन फॉर्मेशन, E2 PRG, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन. अगर एक पाल्मिटिक एसिड टीसी साइकिल के अंदर आता है, बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर होता है, तो कितना एटीपी का फॉर्मेशन होगा? 106 एटीपी का फॉर्मेशन होगा. फैटी एसिड सिंथेसिस एंजाइम्स के क्या क्या नाम है? कौन कौन से एंजाइम्स फैटी एसिड सिंथेसिस में इन्वॉल्वमेंट होते हैं? कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, 3 डोमेन्स होते हैं, 7 एंजाइम में, ऐसा कुछ पढ़ा? सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड नहीं पढ़ा है ना? तो उसमें कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम है, रिडक्शन है, फिर कंडेंसेशन है, फिर रिलीजिंग है, नहीं ऐसा कुछ? कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? ACE, ओके. देखिए, अपना आज का टॉपिक है लिपोप्रोटीन्स मेटाबॉलिज्म या फिर लाइपोप्रोटीन्स मेटाबॉलिज्म में अपन बोलते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन्स मेटाबॉलिज्म: काइलोमाइक्रोन, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, IDL इज इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स. क्या क्या फंक्शंस करते हैं आपकी बॉडी में? सबसे पहले अपन बताते हैं कि लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं. लिपोप्रोटीन्स लिपिड प्लस प्रोटीन्स कॉल्ड लिपोप्रोटीन्स या लाइपोप्रोटीन्स. एक टर्म्स आएगा कि एपोलिपोप्रोटीन्स. क्या होते हैं एपोलिपोप्रोटीन्स? प्रोटीन पार्ट्स ऑफ लिपोप्रोटीन्स. दो का कंपोजिशन है लिपिड प्लस प्रोटीन्स इज इक्वल टू लिपोप्रोटीन्स. अब जो प्रोटीन पार्ट है उसको अपन क्या यूज करते हैं? एपोलिपोप्रोटीन्स.
सुपरफिशियली अगर अपन देखते हैं कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं, लिपोप्रोटीन्स का फंक्शन है कि आपने जो डाइट में जो लिपिड लिया है, आपने जो टीजी है अपने पास में, और जो कोलेस्ट्रॉल है उसको आपने को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। बेसिकली जो टीजी है वो अपने पास में दो तरीके से आया। एक तो टीजी आया टीजी मीन्स ट्राइग्लिसराइड। एक तो होता है एक्सोजीनस टीजी, एक होता है आपका एंडोजीनस टीजी। एक्सोजीनस टीजी मीन्स आपने डाइट के थ्रू टीजी लिया है स्मॉल इंटेस्टाइन से, अब जो होगा टीजी अब अपने को उसको सर्कुलेट करना है। एक होता है आपका कि एंडोजीनस टीजी, यानी कि लीवर ने सिंथेसाइज किया टीजी को, अपने को उसको ट्रांसपोर्ट करना है। सेम इसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म है कि किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल बॉडी में सर्कुलेट होगा और किस तरीके से वापस से रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट होगा। तो इसके लिए अपन यूज करते हैं लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स का क्या फंक्शन होता है कि जैसे कि आपका काइलोमाइक्रोन है, काइलोमाइक्रोन क्या करेगा, काइलोमाइक्रोन टीजी को ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन करता है। काइलोमाइक्रोन टीजी को कहां से पिकअप करेगा, इंटेस्टाइन से। एक्सोजीनस जो टीजी है, जो आपने डाइट के थ्रू टीजी लिया है, उसको ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन करेगा काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन आएगा इंटेस्टाइन के पास में, टीजी को कैच करेगा और वापस कहाँ पे सर्कुलेट करेगा, एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू के अंदर। एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में अपने को ग्लिसरॉल फ्री फैटी एसिड की फॉर्म में स्टोरेज करेगा। ये तो हुआ अपना एक्सोजीनस टीजी। एक होता है आपका एंडोजीनस टीजी, यानी कि लीवर ने जो टीजी सिंथेसाइज किया है अपने को उसका भी ट्रांसपोर्ट करना है। तो उसका ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन आएगा, VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, यानी कि सेम फंक्शन है काइलोमाइक्रोन का और VLDL का, बोथ आर ट्रांसपोर्टेड टीजी। लेकिन एक्सोजीनस टीजी है ट्रांसपोर्ट बाय काइलोमाइक्रोन, एंडोजीनस टीजी ट्रांसपोर्ट बाय VLDL। फिर अपन आते हैं कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। कोलेस्ट्रॉल क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है कि लीवर से कोलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में सर्कुलेट होगा, फंक्शन करेगा LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को ही अपन क्या बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल मीन्स, यानी कि एक तरीके से कोलेस्ट्रॉल को सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल लेके वापस से लीवर को ट्रांसपोर्ट करना है। ये फंक्शन कौन करेगा, HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल। अब VLDL क्या करता है कि VLDL है, VLDL का फंक्शन क्या है, VLDL का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ टीजी। VLDL क्या करेगा, लीवर से टीजी को लेगा, ठीक है, सर्कुलेट करेगा एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू को। अब VLDL किस में कन्वर्ट हो जाएगा, VLDL नाउ कन्वर्टिंग इनटू IDL, देन IDL कन्वर्टिंग इनटू LDL, यानी कि LDL का रिसोर्स क्या है, VLDL है। VLDL पहले कन्वर्ट होगा IDL में, फिर IDL बनाएगा LDL, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। लास्ट के 3 बेंचेस, आराम से बैठ जाइए ना, 30 मिनट की क्लास है बस। देखिए प्लाज्मा लिपिड, आपके पास में पेशेंट आता है, ठीक है, अगर हाई कोलेस्ट्रॉल इंटेक रहेगा, लिपिड का कंटेंट ज्यादा रहेगा तो रिस्क रहेगा CVD, कार्डियक वेस्कुलर डिजीज का। तो टोटल प्लाज्मा लिपिड कंटेंट है वो होता है 400 to 600 mg/dl। आउट ऑफ दिस 40% इज कोलेस्ट्रॉल, 30% इज फॉस्फोलिपिड एंड 20% इज TG ट्राइग्लिसराइड। Since lipid are insoluble in water, they need to help to carry a plasma. Therefore, a complex with proteins to form lipoproteins. The protein part of lipoprotein is called apolipoproteins. The lipoproteins are usually abbreviated as LP. टोटल जो प्लाज्मा लिपिड कंटेंट है आपकी बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल है, टीजी है, VLDL, HDL, IDL, टोटल रहेगा 400 to 600, जिसमें से 40% कोलेस्ट्रॉल है, 30% फॉस्फोलिपिड है और 20% अपने पास में TG ट्राइग्लिसराइड है। अपने को लिपिड है, इंसोल्युबल इन वाटर है, ठीक है, तो कैरियर करने के लिए अपने को प्रोटीन का रिक्वायरमेंट रहेगा। प्रोटीन प्लस लिपिड कॉम्प्लेक्स कॉल्ड लिपोप्रोटीन्स, प्रोटीन पार्ट को अपन बोलेंगे एपोलिपोप्रोटीन्स। प्लाज्मा लिपिड कंटेंट नॉर्मल वैल्यू है, टोटल कोलेस्ट्रॉल 140 to 200 mg/dl, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स 30 to 60, इन फीमेल 35 to 70 mg/dl। यूनिट आपको आगे लगाना ही लगाना, मस्ट है, कंपलसरी है, विदाउट यूनिट कोई वैल्यू नहीं है। LDL का है 80 to 130 mg/dl, TG in male 50 to 150, TG in female 40 to 150 and phospholipid 150 to 200, free fatty acids 10 to 20 mg/dl। नॉर्मल कंपोनेंट्स है। अगर आप किसी भी पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, कभी आप लोग किसी फैमिली में करवाना अपना लिपिड प्रोफाइल,
तो जो नॉर्मल कंटेंट है वो इतना होना चाहिए, अगर इससे लो या अबव है तो हाइपो या फिर हाइपर लिपिडीमिया की कंडीशन होगा। Spherical macromolecules complex with help in the transport of TG and cholesterol through bloodstream between various tissue. The lipoproteins consist of a core of hydrophobic lipids, cholesterol ester, TG, surrounding by a shell of amphiphilic lipids along with proteins, apolipoproteins. Classification of lipoproteins depending on the density by ultracentrifugation or on electrophoresis mobility. The lipoproteins in plasma are classified in 5 major classes. Lipoproteins content ApoB48, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स VLDL, प्री बीटा लिपोप्रोटीन्स बोलते हैं अपन इसको, मेन एपोप्रोटीन्स B100 है। दो तरीके का क्लासिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो लेयर होगा वो क्या रहेगा, काइलोमाइक्रोन। सेम इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर भी फर्स्ट ओरिजिन है काइलोमाइक्रोन, देन VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, देन IDL, LDL। ये जनरल सा कंसेप्ट आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि VLDL है, VLDL किसका फॉर्मेशन करता है, IDL का, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, देन IDL कन्वर्टिंग इनटू LDL, देन HDL, और लास्ट में क्या है, फ्री फैटी एसिड्स। ये पैटर्न है अपना अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा, सेम है काइलोमाइक्रोन, लेकिन LDL और VLDL चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, VLDL कन्वर्टिंग इनटू IDL, IDL कन्वर्टिंग इनटू LDL, देन HDL का सेम है सीक्वेंस है, और फ्री फैटी एसिड एल्ब्यूमिन सेम सीक्वेंस है। अपने को पता कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स HDL हाई डेंसिटी है, तो इसलिए HDL सबसे डाउन में है, काइलोमाइक्रोन सबसे ऊपर है। काइलोमाइक्रोन के पास में मैक्सिमम कंटेंट क्या है, TG है। यहाँ पे देखिए काइलोमाइक्रोन है 90% TG, ठीक है। VLDL 60% TG है, LDL के पास में 50 है, HDL के पास में 40% प्रोटीन्स है, यानी मैक्सिमम कंटेंट ऑफ प्रोटीन है HDL। अब अपन डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा कि एपोलिपोप्रोटीन्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी इनकी क्लास होती है। A1 होता है, A सेकंड है, B100 है, B48 है, C फर्स्ट है, ApoE है। क्या क्या फंक्शंस होते हैं इनके। अपना मेन जो टारगेट है वो क्या है, अपना टारगेट है कि आपके पास में TG है और कोलेस्ट्रॉल है, हमें क्या करना है, TG और कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करना है। एक्सोजीनस TG ट्रांसपोर्टेड बाय काइलोमाइक्रोन, एंडोजीनस TG ट्रांसपोर्टेड बाय VLDL, लीवर टू एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल बाय LDL, और एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू टू लीवर ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल बाय HDL। अब जब VLDL, काइलोमाइक्रोन, LDL ये सब सारे अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो इनको रिक्वायरमेंट होता है एपोप्रोटीन्स का, ठीक है। जैसे कि ApoA1 है, ठीक है, ApoA1 है, कहाँ पे मिलेगा, HDL के पास में ApoA1 मिलेगा आपको। फंक्शन क्या है इसका, एक्टिवेशन ऑफ LCAT, लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल असाइल ट्रांसफरेज। लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल असाइल ट्रांसफरेज क्या है, जैसे HDL है, HDL का फंक्शन क्या है, HDL का फंक्शन है कि एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू के पास में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको क्या करेगा, इंटेक करेगा, और किसको ट्रांसपोर्ट करना, अपने को लीवर को ट्रांसपोर्ट करना है। लेकिन वहां पे वर्किंग कौन करेगा, LCAT वर्किंग करेगा, लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल असाइल ट्रांसफरेज। क्या रिएक्शन होगी, लेसिथिन कन्वर्टिंग इनटू लाइसोलेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल कन्वर्टिंग इनटू कोलेस्ट्रॉल एस्टर। नाउ कोलेस्ट्रॉल कन्वर्टिंग इनटू कोलेस्ट्रॉल एस्टर की फॉर्म में HDL क्या करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी कि एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल किस में कन्वर्ट होगा, कोलेस्ट्रॉल एस्टर में, और कोलेस्ट्रॉल एस्टर क्या करेगा, एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू से लीवर को ट्रांसपोर्ट करेगा HDL। लेकिन वहां पे वर्किंग कौन कर रहा है, LCAT। LCAT को एक्टिवेट कौन कर रहा है, ApoA1। अगर इसकी ApoA1 की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, LCAT वर्किंग नहीं करेगा। LCAT वर्किंग नहीं करेगा तो कोलेस्ट्रॉल कैनॉट कन्वर्टिंग इनटू कोलेस्ट्रॉल एस्टर, और HDL अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। सेकंड है जैसे कि ApoA सेकंड है, ApoA सेकंड का फंक्शन क्या है कि इनहिबिट LCAT। इनहिबिट LCAT मतलब कि अपने को पता कि अपने को अब कोलेस्ट्रॉल का रिक्वायरमेंट नहीं है, और व्हाट हैपन, क्या हो रहा है पीछे, अपने को कोलेस्ट्रॉल एस्टर में कन्वर्ट नहीं करना है। A1 का फंक्शन है कि वो LCAT को एक्टिवेट करेगा, इसके अपोजिट वर्किंग कौन करेगा,
ए सेकंड A1 के अपोजिट एक्टिवेट करेगा, यानी कि LCET एक्टिवेट बाय ApoA1 इनएक्टिवेट बाय इनहिबिट बाय HDL ApoA सेकंड। B48 का फंक्शन क्या है और B100 का फंक्शन क्या है? B100 मिलेगा आपको LDL के पास में और VLDL के पास में। देखो VLDL के पास में है B48, VLDL क्या बनाता है? आइडियल, आइडियल क्या बनाएगा? LDL। तो ApoB100 कंटेंट है यहाँ पे। ApoB100 का फंक्शन क्या है? बाइंड टू LDL रिसेप्टर। जब अपन LDL मेटाबॉलिज्म डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे क्या होगा, सेल की जो सरफेस रहेगी उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आपको एक एपो प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट होगा और उसका नाम रहेगा B100। दूसरा अपना B48। B48 क्या है? काइलोमाइक्रोन के पास में रहेगा। B48 साइज 48% रहेगा B100 का। मेजर स्ट्रक्चर एपोप्रोटीन्स ऑफ काइलोमाइक्रोन। देखिए होता क्या है, दो साइट है, लीवर है और इंटेस्टाइन है। दोनों ही साइट पर ApoB100 का फॉर्मेशन होना है। ठीक है, लीवर के ऊपर सिंथेसिस होने लगेगा B100, कंप्लीटली 100% सिंथेसाइज हो जाएगा, उसका नाम रहेगा ApoB100। लेकिन इंटेस्टाइन में क्या होगा, जब 48% सिंथेसाइज हो जाएगा तो वहां पे स्टॉप कोडोन आ जाएगा। देखिए आप यूं समझिए कि आपको ApoB100 का फॉर्मेशन करना, आपके पास में दो साइट है, लीवर और इंटेस्टाइन है। लीवर के अंदर कंप्लीटली सिंथेसाइज हो जाएगा, नाम हो जाएगा ApoB100। लेकिन जो इंटेस्टाइन है वहां पे क्या होगा, 48% सिंथेसाइज होने के बाद में स्टॉप कोडोन आ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? B48। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि 48% साइज ऑफ B100, यानी कि ApoB100 का ही 48% है ApoB48। ApoC1 का क्या काम है? काइलोमाइक्रोन और VLDL के पास मिलेगा एक्टिवेशन ऑफ LCAT। ठीक है, ApoE LDL VLDL काइलोमाइक्रोन अर्जिनिन। ठीक है, नेक्स्ट आपका LPA अटैच B100। अब कंटेंट देख लीजिए आप कहाँ पे, प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे होता है। A1 है, साइड क्या है इसके? इंटेस्टाइन है, लीवर है। A सेकंड है, इंटेस्टाइन लीवर है। B100 का लीवर है। B48 इंटेस्टाइन है। C फर्स्ट है, लीवर है। E सेकंड लीवर एंड लीवर, यानी कि मैक्सिमम एपोप्रोटीन सिंथेसाइज बाय लीवर एंड B48 सिंथेसाइज ओनली इन इंटेस्टाइन। ApoA एक्टिवेट करेगा LCAT को। LCAT का फंक्शन क्या है? लाइसोसिन कन्वर्टिंग इनटू लाइसोलाइसोसिन एंड कोलेस्ट्रॉल कन्वर्टिंग इनटू कोलेस्ट्रॉल एस्टर। ये कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे है? एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में कोलेस्ट्रॉल है। अपने क्या करेंगे इसको? कोलेस्ट्रॉल कन्वर्टिंग इनटू कोलेस्ट्रॉल एस्टर। एक बार ये डायग्राम देख लीजिए आप, इससे और बाकी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। देखिए हमारे पास ये लिपोप्रोटीन्स है, क्या क्या है? काइलोमाइक्रोन, VLDL, IDL, LDL, HDL एंड फ्री फैटी एसिड। कौन सा पैटर्न है ये अपना? इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है? इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटर्न है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन पैटर्न है। इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटर्न अपन ने नीचे मेंशन कर रखा है। देखो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन पैटर्न में क्या होगा, सबसे पहले सेपरेट कौन होगा? काइलोमाइक्रोन। ठीक है, लेस देन 0.95 VLDL, 0.95 to 1.006, देन IDL, देन LDL, HDL एंड फ्री फैटी एसिड। ठीक है, मैक्सिमम डायमीटर है काइलोमाइक्रोन 500। इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटर्न में क्या होगा? काइलोमाइक्रोन ओरिजिन रहेगा, VLDL प्री बीटा रहेगा। यहाँ पे तो क्या है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में तो VLDL है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या आ जाएगा? यहाँ पे LDL आ जाएगा। देन IDL सेम पोजीशन पे रहेगा, देन VLDL। प्रोटीन हैव मैक्सिमम कंटेंट प्रोटीन HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड फ्री फैटी एसिड। PG ट्रांसपोर्टेड बाय काइलोमाइक्रोन एंड VLDL। देन फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, जिसको अपन बोल रहे हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, मैक्सिमम कंटेंट है कोलेस्ट्रॉल का। एपोप्रोटीन्स हैं कौन कौन सा किस किस के पास में? A, B48, C सेकंड और E काइलोमाइक्रोन के पास में। B100 C सेकंड E है। VLDL के पास में B100 और E। आइडियल B100 LDL, A फर्स्ट CE HDL एंड एल्ब्यूमिन फ्री फैटी एसिड्स के पास में। क्या क्या फंक्शंस क्या क्या है इनके? काइलोमाइक्रोन का फंक्शन है कि TG को ट्रांसपोर्ट करेगा इंटेस्टाइन टू एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू। VLDL का फंक्शन क्या है? TG ट्रांसपोर्ट बाय लीवर टू
एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू आइडियल इंटरमीडिएट है, यानी कि VLDL कन्वर्टिंग इनटू आइडियल, आइडियल कन्वर्टिंग इनटू LDL। LDL का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लीवर टू एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू है। HDL का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ रिवर्स कोलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू टू लीवर। अच्छा, अब देखिए पहले क्या होता है कि ये ओल्ड कैलकुलेशन या ओल्ड जनरेशन वाला सिस्टम था कि LDL को अपन क्या बोलते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल है। HDL क्या है? गुड कोलेस्ट्रॉल है। लेकिन अगर ये LDL बैड कोलेस्ट्रॉल है, LDL का फंक्शन क्या है? लीवर से कोलेस्ट्रॉल कहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहा है? एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। लेकिन जब वो एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो वहां पे भी तो कुछ फंक्शन है कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल के क्या क्या फंक्शन है? नर्व कंडक्शन का है, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेगा, स्टेरॉइड हार्मोन का सिंथेसिस करेगा, विटामिन डी का सिंथेसिस करेगा, बाइसोल्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये पहले कंसेप्ट था कि LDL को अपन बैड कोलेस्ट्रॉल बोल रहे हैं। लेकिन जो LDL का फंक्शन है, आप सपोज कीजिए अगर LDL की डेफिशिएंसी है, LDL अगर फंक्शन ही नहीं कर रहा है, LDL फंक्शन नहीं कर रहा है, LDL कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू को, तो भी प्रॉब्लम है अपने को। क्योंकि हमारे को कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट है एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस करने के लिए, विटामिन डी बनाने के लिए, बाइल सॉल्ट का सिंथेसिस करने के लिए। कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ मैक्सिमम साइज है काइलोमाइक्रोन का, फिर है HDL। ये स्ट्रक्चर है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स LDL। 12:30 हो गए। अटेंडेंस हो गया आपका? बाकी डिटेल में आप लोग पढ़ के आना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में अपन कंप्लीट कर देंगे अपना टॉपिक। अटेंडेंस ले आइए आप ना पहले। अटेंडेंस पेपर। चलिए तो तब तक अपन क्लास कंटिन्यू रख लेते हैं ना।